हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी वीडियो का पार्ट 8 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम पार्ट 7 डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख ले, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। किस तरीके का स्टेट था एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आइए देखते हैं। हम यहाँ पर 6 पॉइंट्स देखेंगे। अगर क्वेश्चन आता है राइट डाउन द स्टेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आपको एज इट इज 6 पॉइंट्स लिख कर आने हैं स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, कॉलोनियल इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो कैसी थी? British rule resulted in whose drain of wealth from India in order to facilitate growing British industries with the supply of raw material from India। क्या कह रहे हैं? पहला पॉइंट ये कह रहा है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल कैसे? क्योंकि जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या किया, ओवरऑल बहुत ज़्यादा हुज ड्रेन था उनके पास वेल्थ का, तो उन्होंने क्या किया, उसको फैसिलिटेट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स को ज़रूरत पड़ती थी रॉ मटेरियल की, तो वो रॉ मटेरियल किससे लेते थे? इंडिया से लेते थे। ओके, क्योंकि वो चीप पड़ता था, इंडियन लोग उनको करके दे देते थे, तो उन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक कॉलोनियल इकोनॉमी बना दिया था। सेकंड, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल का मतलब ही क्या होता है? लैंडलॉर्ड टेनेंट का रिलेशन, फ्यूडल सिस्टम। मतलब जो लैंडलॉर्ड थे वो क्या करते थे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान, एंड वॉज वेरी क्रूअल टू द कल्टिवेटर्स। और कल्टिवेटर्स के साथ जो व्यवहार रहता था उनका, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल रहता था। नेक्स्ट, स्टैग्नेंट इकोनॉमिक। स्टैग्नेंट का मतलब होता है इकोनॉमी ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट। मतलब इकोनॉमी बढ़ तो रही है बट बहुत धीमी गति से। तो फर्स्ट हाफ जो 20वीं सेंचुरी का था वो लेस देन 2% था, और जो ग्रोथ रेट देखी गई पर कैपिटा आउटपुट में वो कितनी देखी गई? 0.5%। नेक्स्ट है बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूरी बैकवर्ड मानी गई है। क्यों? क्योंकि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हाई बर्थ रेट था, डेथ रेट भी हाई था, लो पर कैपिटा इनकम था, एंड मास इलिटरेसी बहुत ज़्यादा थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ फिफ्थ, डिप्लीटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएटेड का मतलब ही यही होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। किस तरीके से? इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैव बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स डेप्रिसिएशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज़। वहाँ पर ऐसी इकोनॉमी थी कि कोई अरेंजमेंट ही नहीं करते थे ब्रिटिशर्स लोग। मतलब वो रिप्लेस ही नहीं करना चाह रहे थे जो पुराना एसेट चल रहा है, ना ही उसको वो करना चाह रहे थे क्योंकि उसका एक्सेसिव बार बार यूज़ कर रहे थे। इसको हम समझ सकते हैं जब वॉर की कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उन लोगों ने क्या किया, जो पुराने एसेट्स थे उनको ही रिपेयर करा के, उनको ही मदद से, उनको ही इंडियंस को बोला कि इसी को सब कुछ करो, कुछ नया इंट्रोडक्शन नहीं किया गया। नेक्स्ट, एम्प्यूटेड इकोनॉमी। एम्प्यूटेड का मतलब ब्रिटिशर्स पॉलिसी जो लाए थे डिवाइड एंड रूल की। ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर। अब ब्रिटिशर्स जो यहाँ पर लेकर आए थे एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक डिवाइड एंड रूल है। आपने लोगों को क्या कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान पहले सब एक ही था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाकर आधों को पाकिस्तान में बांट दिया, आधों को इंडिया में बांट दिया। तो ये उस समय उन्होंने ही लेकर आया था, ठीक है। और उससे क्या हुआ, सब लोगों के बीच में डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो गए, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे। तो लोगों के अंदर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की भावना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया उस चीज़ को। सो स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज़ ये 6 पॉइंट्स लिख कर आने हैं, और आपको अब समझ में भी आ गया होगा कि क्या किस वजह से इंडियन इकोनॉमी जो थी वो बियॉन्ड थी। मतलब हम बोल सकते हैं स्थिति बहुत ही बेकार थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। आई होप आपको ये ऑल जितने भी चैप्टर्स की वीडियोस है वो समझ में आ गई होगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आपको कैसी लगी। एंड सेकंड बात स्टूडेंट, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।